ठीक है, जब तुम्हें कुछ पता चले बता देना। सब क्लियर है। तुम सब सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दो। प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना तो कभी सीखा ही नहीं। रेवलेटर मैं हूँ M1, स्कैवेंज के लिए मैं परमिशन चाहता हूँ। तुम्हें परमिशन दे दी गई है M1, अब तुम बस जरा सावधान रहो। अब वक्त है शिप को दौड़ाने का। मैं फील्ड के काफी करीब था लेकिन बच गया। बस थोड़ी देर बाद मैं स्पेस में मलबे के करीब होऊंगा। जरा रुको वेक, ऐसा लग रहा है कि वहाँ एक और स्कैवेंजर की स्पेसशिप नजर आ रही है। क्या? डेटा ओसिन के मुताबिक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, मैं डेटा ओसिन पर भरोसा नहीं करती। वो एक इंफॉर्मेशन मैग्नेट है। ये अंतरिक्ष में स्पेसशिप भेजता है, थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करता है। लेकिन क्यों? तुम्हें पता है, वैसे भी वो जानकारी हमारे ज्यादा काम नहीं आती। हो सकता है तुम सही हो, लेकिन अभी हमें स्कैवेंज करने की जरूरत है। मुझे इस डैमेज वाटर टैंक के लिए टारगेट प्रोटोकॉल्स भेजो। मैं यहाँ की थोड़ी माप ले लेता हूँ और यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करूँगा। मैं उसके बहुत करीब पहुँच रहा हूँ। वेक, टैंकर में जाकर जरा देख लेना, रेवलेटर को दोबारा पावर दे दी गई है। और मैं तुम्हें उस क्षेत्र में सीधे ट्रैक कर पा रहा हूँ। कुछ भी करने से पहले मैं तुम्हें अंतरिक्ष की वॉर साइट पर स्कैवेंज करने के प्रोटोकॉल याद दिला दूं। टेक्निकली हमें धावा बोलने से पहले इंतजार करना चाहिए जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। क्या मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। तुम्हें याद भी है कि आखिरी बार तुमने ये कब मुझे स्कैवेंजर प्रोटोकॉल बताया था? हाँ, बहुत अच्छे से याद है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हें याद दिलाना मेरा फर्ज है। इसलिए तुम सबसे बेहतर हो। मैं अपना शिप नीचे उतार रहा हूँ। याद रखना, प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत जल्द मैं लैंड कर जाऊंगा। अब मैं अच्छी तरह से लैंड कर गया हूँ। अब आगे का काम शुरू किया जाए। तो एमरसन, तुम सुन रही हो? जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे इस स्पेस मेटल के बारे में बताओ। ऐसा लगता है संघर्ष चरम सीमा पर है। ये बस पिघला हुआ मेटल है। स्कैवेंजर को इससे कोई भी खतरा नहीं है। मेरे स्कोप से दिख रहा है कि बहुत बड़ी चीज हमारी तरफ तेजी से आ रही है, कभी भी पहुंच सकती है। कह नहीं सकते, लेकिन वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। वेक, खतरा बढ़ता जा रहा है, हमें थोड़ा और तेजी से काम करना होगा। और मुझे लगता है तुम्हें पहले दूसरे डेक पर देखना चाहिए। ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं इसे बर्दाश्त कर पाऊँ। कोशिश तो जारी है। मुझे मेरे स्कोप में कुछ नजर आ रहा है। गाइस, कुछ बड़ी चीज आ रही है। वो सीधे तेजी से हमारी तरफ ही आ रही है। क्या कहा? हम अब भी रेंज के बाहर हैं। मुझे नहीं लगता उन्हें हमारी पोजीशन पे लॉक मिल पाया होगा। मुझे नहीं लगता उन्हें हमारी कोई परवाह है। वो सीधे स्कैवेंजर को निशाना बना रहे हैं। कौन कहता है ब्रह्मांड में आवाजें नहीं सुन सकते? उस टकराव की आवाज कान फोड़ने लायक थी। क्या कोई मुझे प्लीज ये बताएगा कि ये सब क्या चल रहा है? उन्होंने बेवजह एक शिप को नष्ट कर दिया। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका पावर सोर्स शिप में नहीं था।
ये पूरी तरह से लेजर रेंज की बर्बादी है। बेहतर होगा तुम इतने उतावले मत बनो। अगर उनकी तरफ से सिग्नल आता है तो उसे ठीक से समझने की कोशिश करो। सर, मैंने एक दूसरे मालवाहक जहाज के कुछ एनर्जी सिग्नेचर पे किए हैं। ये जाने पहचाने लगते हैं। जैकल, ये रेवलेटर है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए रुकें। बाहरी दरवाजा सुरक्षित है, मुझे अंदर आने दो। शुद्धिकरण प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हुआ। डॉक, मुझे अंदर आने दो। नहीं, तुम्हें नियम पता है। हमारे शिप उन अंतरिक्षी दानवों की चपेट में लगभग आ ही गए होते। वो शायद अभी भी हमें निशाना बना सकते हैं। दरवाजा खोलो। एमरसन, अंतरिक्ष में रहकर तुमने ये तो सीखा ही होगा। अगर तुमने वायरल इन्फेक्शन पर स्टडी की है तो तुम्हें पता ही होगा कि जब तुम एक अनजान घटक से संक्रमित होकर आते हो तो उस संक्रमण का खतरा बाकी क्रू को ना हो, इसलिए तुम्हें शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब मुझे पता चला कि व्यक्ति तुम्हारी तारीफ क्यों करता है। तुम ही हमेशा नियमों का पालन करने के लिए कहती हो। तुम्हारी गन? थैंक्स। क्या वो जैकल है? ये बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया मेरे कहने पर चला करती थी। ये रेवलेटर क्या है? एक शिप जो हमारे अतीत से जुड़ा है, जिसके क्रू को छलनी कर देना चाहिए। इस तरह की एनर्जी वाली चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी है। हमें इसे डायग्नोज करने के लिए और डिटेल्स चाहिए। मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हमने इस चीज को हासिल नहीं किया तो वो ले लेंगे। एमरसन, लगता है हमें वो मिल गया जो चाहिए था। यह शिप एक अलग तरह की एनर्जी संचारित कर रहा है। ये वही हो सकता है जो तुम ढूंढ रहे थे जैकल। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मेरा नाम पुकारती हो। ऐसे तुम बहुत नटखट लगती हो, बहुत बहुत ज्यादा। जैकल, मुझे दोबारा बताओ, असल में हम इस अंतरिक्ष में इतनी गहराई से ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं? रेवलेट को ढूंढ रहे हैं, और क्या। हमें वो ढूंढना है जो वो पहले से कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि तुम वो मेरे लिए ढूंढो ताकि वो मुझे मिल जाए। उसके बाद हम जला सकेंगे स्पेस की सभी खतरनाक शिपों को, जिनकी वजह से स्पेस में बुरी चीजें होती है। कंट्रोल टू कमांड, मैं डेक से बोल रही हूँ। लड़ाकू विमानों को अच्छा नहीं है। उन्होंने वेक की पोजीशन पर 4 शिप्स भेज दिए हैं। उन्हें देख के लग रहा है कि वो सारे वॉरियर शिप्स हैं। और वेक? उससे संपर्क टूट गया है। हम सभी उसका पता लगा रहे हैं। सभी उसे ढूंढ निकालो। डॉक, क्या तुम स्टीमर्स को तैयार कर सकती हो? क्या ये तुम हो एमरसन? वो अंतरिक्ष के लिए बहुत बुरे हैं। सबसे बदतर आविष्कार। जरा उस पर ध्यान दो। रेवलेटर, मैं इसे ले रहा हूं और वापस आ रहा हूं। ओ वेक, वहां से जल्दी निकलो, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द अपने शिप पर पहुंच रहा हूं। मैंने देख लिया।
हम थोड़ा बहुत कुछ अलग आजमा रहे हैं। तो तुम लोग मुझे मरवाना चाहते थे क्या? यस। कुछ करना पड़ेगा। डॉक, तुम्हें अभी ऊपर आना होगा। क्या कोई जख्मी है? नहीं। ओके, तो ये स्टीमर माइंस का क्या? क्या तुम तैयार हो? लगभग। काम पूरा करो और वापस आओ। वेग को चोट लग सकती है। चोट? उसे चोट क्यों लगेगी? जैकल, उस जंप शिप से एक अलग तरह के एनर्जी सिग्नेचर आ रहे हैं। ये जरूर कोई खास चीज होगी। मैं स्पेस का हर कोना छान चुका हूं। ब्रह्मांड में मौजूद ऐसी कोई भी चीज इस तरह की एनर्जी उत्पन्न नहीं करती है। हाँ, पर इसमें ऐसा क्या है? इसमें बहुत कुछ है और ये स्पेस में काफी कुछ कर सकती है। मुझे कैसे भी ये चीज चाहिए। उसके और करीब जाना होगा। रेवलेटर 12, तैयार हो जाओ। तुम्हें पता है अब क्या करना है। वेग को ये खबर बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मैं ऐसे ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। रेवलेटर, हमारा शिकार हमसे बच गया। उड़ा दो उसे। तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मैं? चुप। मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने कुछ भी और कहा तो। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अब तुम उन्हें उड़ा डालो, उनके टुकड़े करके स्पेस के मलबे में तब्दील करो, अभी के अभी। प्लान काम कर गया है। ये आखिरी बार मैं किसी शिप से परफेक्टली बाहर निकला हूं। ओके गाइस, मैं तैयार हूं। स्टीमर लॉन्च करो। और स्टीमर एक्टिवेट हो रहे हैं। सर, रेवलेटर फायर कर रहे हैं। किसी तरह का कुछ फैला रहे हैं। क्या? किस तरह का? क्या क्या ये कोई हथियार है? हो सकता है। ये जरूर कोई एलियन तकनीक है। इससे हो क्या रहा है? ऐसा कुछ जो हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने सब खो दिया, सब बर्बाद हो गया। रेवलेटर शिप हमसे बच गया। ये अच्छा नहीं हुआ। हमले की तैयारी करते हैं।
रेवलेटर, इस वक्त मेरे ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। मेरा ऑक्सीजन टैंक डैमेज हो चुका है और मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वेक, ऑक्सीजन वेस्ट मत करो, हम कुछ करते हैं, तुम अभी काम चलाओ। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। रेवलेटर गायब हो गया। ये तो हैरान कर देने वाली बात है। जाकल, मुझे लगता है एनर्जी की रीडिंग वापस आ गई है। एक कमजोर सिग्नल मिला, उसने विस्फोट को भी झेल लिया। अच्छा है, अब राजनीति करने का वक्त आ गया है। वेक, इसे वेक से कनेक्ट करो, उसका सुनना भी जरूरी है। वेक, मुझे पता है तुम वहां हो, मुझे सुन पा रहे हो। स्पेस के बाहर भी मैं तुम्हें सूंघ सकता हूं, तुम्हारी सांसों की गंदी बदबू। जैकल, राजनीति। मुझे जो चाहिए वो दे दो। मुझे केओस जनरेटर चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा इस स्पेस के हिस्से के साथ। तुम्हें इस चीज का नाम भी पता है जैकल? इसका मतलब ये चीज तो खास होगी। मैं खुश हूं कि तुम इस वक्त इससे दूर हो। तुम्हारा टाइम खत्म। ये कितना गलत है कि यह चीज इस बेवकूफ को मिली। एमरसन, तुम भी वही हो? जब तुम मेरे साथ होती थी तब ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन और लाजवाब चीजें मेरे पास हुआ करती थी, लेकिन मैंने तुम्हें जाने दिया और तुमने वेग को चुना। मुझे लगता है कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम कहाँ हो? बस पहुंच गया। मैलोरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सिर्फ तुम ही ये नाम बोलते हो। क्या बोलता हूँ? ये सच नहीं है। वेग तुम्हें मैलोरी बुलाता है, तुम्हारा नाम ही इतना खूबसूरत है इसीलिए। पर तुम खुद को डॉग क्यों बोलती हो? ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये बताओ, इस शिप में क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है? कोई भी मुझे ठीक से नहीं बता रहा, बस यही चलता है, तैयार रहो, पोजीशन पर बने रहो, ऐसा करो वैसा करो। रेस्क्यू मिशन, वेग बाहर स्पेस में है। दोबारा? तो ये बात है। खैर, 12 रहने दो, तुम एयरलॉक के लिए जाओ। ठीक है। हाँ, मुझे जाना चाहिए। 12। जाओ जाओ। कुछ सोचा? हम रेवलेटर की पोजीशन सही सही कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद निशाना बना सकते हैं। फिर उसके बाद वहां क्लाउड में फायर करेंगे, इससे रेवलेटर नष्ट हो जाएगा या उसको बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारा काम हो जाएगा। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है मेरी बिल्ली। इसलिए ही तो स्पेस बहुत जटिल होता है। मुझे मौका दो तो मैं उन्हें उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। शिकार करने का ये तरीका अच्छा नहीं है। किसी पूरे प्लेनेट की आबादी कम करनी हो तो ऐसा कर सकते हैं, खून खराबा। प्लान मैं तुम्हें बताता हूं। एक कॉन्फ़िगरेशन, लिक्विड लेजर मेटल को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ और याद रखो, हमें बस उसे घायल करना है। मुझे एक बार लॉक ऑन मिल गया है, मैं शूट कर रहा हूं। वो आ रहा है वेग। बहुत अच्छा था, कमाल कर दिया तुमने। 12, उसे अंदर लाओ, तुम स्पेस से आ जाओ। अच्छा शॉट था ये।
रिपोर्ट हो गया है। टारगेट अभी भी क्लाउड में है। मैं इस गेम से बोर हो गया हूं। मैं बस इस रिवेल्टर को बर्बाद होते देखना चाहता हूं। तुम्हारा मकसद ये तो नहीं था? नहीं, मेरा इरादा बदल गया है। उड़ा दो उन सबको, वेक और उसके पूरे क्रू को। स्टीमर क्लाउड्स कुछ देर के लिए रुके रहने चाहिए जब तक निर्देशांक सेट नहीं हो जाते। वो लिक्विड लेजर से हमला कर रहे हैं। अगर वो लेजर से लगातार हमला करते रहे तो बहुत ज्यादा इंटरनल डैमेज हो जाएगा। ये ज़ार्तालॉयस की टेक्नोलॉजी है। जैकल ने उसके पूरे परिवार का नाश कर दिया था। एमरसन कहाँ और क्या कर रही है? इस हमले को हम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी करो। मैं तैयार हूँ। एनर्जी स्पाइक्स, रेवलेटर बदल रहा है। हमारे पास जो भी है उससे उन्हें उड़ा दो। हमारे पास बहुत कुछ है। वो आ रहे हैं। इंजन स्टार्ट करो। नीचे डेक पर भी डैमेज हुआ है। मैं रेवलेटर डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर से बच गए। इतने बड़े हमले के बाद भी। इंजन स्टेबल करो। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने जरूरी हैं। उसके बाद हम उनके करीब जा सकते हैं। कितने करीब? स्पेस में बस उनसे कुछ ही सेकंड दूर। ये जोखिम भरा होगा। मुझे केओस जनरेटर चाहिए। हाँ, यही मेरा आखिरी जवाब होगा। वेक, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे स्पेस में इतना सताओगे। तुम्हें तो मैं पहले ही खत्म कर देता, बर्बाद कर देता। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मुझे केओस जनरेटर मिले या ना मिले, मैं तुम्हारा कटा हुआ सिर देखना चाहता हूं, चाहे उसके लिए मुझे दूर ही आना पड़े। कोई तो होगा जो इसे वापस लेने आएगा। नहीं, अभी लेटेस्ट स्कैन की रिपोर्ट्स आई हैं। दोनों तरफ कोई भी सर्वाइवर्स नहीं है। ये तो कचरा है। पता नहीं, लेकिन ये कहीं अंतरिक्ष के सिविल युद्ध से तो मेल नहीं खाता। मेरा मतलब एक टेक रेस जिसमें हम हथियार बनाते हैं और उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेक ने जहां छानबीन की थी उस बारे में कुछ बताया था। वो किसी डैमेज्ड हेवी टेक शिप के बारे में बात कर रहा था। हेवी टेक? क्या कहीं इसके लिए वहां लड़ाई तो नहीं हुई होगी? मेरा मतलब इसलिए इसके बारे में जैकल को भी पता है, इसलिए इसे पाने के लिए वो कूद पड़ा है। आखिर ये चीज है क्या? पता है, मैं सोच रहा हूं कि इसे क्या ये सच है? बहुत ही गंदा। वेक, तुम्हें शायद जल्द से जल्द यहां आ जाना चाहिए।
इससे दर्द होगा, फिर भी चाहते हो ये किया जाए? इसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्पेस में भटकते हुए बिता दी। मैं कोई भी दर्द सह सकता हूं। मुझे तो नहीं लगता। जैकल, अगर मैं तुम्हें उस वेग के बारे में कुछ पूछूं तो तुम उससे नफरत करते हो, वो भी बहुत गहराई से। और वो एमरसन, ये हैरानी की बात है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, तुम भी नहीं। उसने मुझे धोखा दिया और अब वेग। एक तरीके से कहूं तो इस ब्रह्मांड में चीजें लगातार बदलती रहती हैं और इस बात का मैं दावा करता हूं कि हमें हमारे दुश्मन दोबारा मिलेंगे। सही कहा। मैं अभी भी कल्पना करने की कोशिश कर रही हूं कि उसके लिए तुम्हारे मन में नफरत की वजह क्या है। कहीं ये प्यार तो नहीं है? ये प्यार ही है, मुझे समझना चाहिए था। तुम्हें जलन हो रही है मेरी बिल्ली? अभिलाषा विनाश का कारण बनती है। ये हर इंसान की कमजोरी है। ये हथियार किसी को भी खत्म करने की ताकत रखता है। खैर, मैं किसी आदमी को नहीं मार सकती एक सिंपल किस करने के बहाने। तुम्हें जलन हो रही है? शायद। इन सबको मैं देख लूंगी। तुम श्योर हो? लंबे समय से मैं स्पेस की गंदी जगह फंसी रही हूँ, मुझे इसकी जरूरत है। हमें जानकारी चाहिए ब्रिटेकर। डेटा ओसिन कहाँ है, पता करना है। कैसा होगा अगर वो पहले ही मर चुका होगा तो? तो डेटा ओसिन कहाँ है? वो प्लेनेट में कहीं भी हो सकता है। डेटा ओसिन की शिप कभी भी हिलना बंद नहीं करती। कोई नहीं जानता वो कहाँ रुकेगी। वो किसी पर भरोसा नहीं करता। तो क्या किसी भी स्कैवेंजर को पता नहीं होगा कि डेटा ओसिन कहाँ पर होगा? ऐसा ही कुछ। ये बुरी बात है। क्या तुम शिकार पर निकली हो? क्या मैं भी साथ चलूं? तो तुम क्या कह रहे थे? हमारे पास बस एक ही हिस्सा है। क्या? केओस जनरेटर के 3 हिस्से हैं और हमारे पास बस एक ही है। हमें 2 और हिस्सों की जरूरत है। मैं सिस्टम में जो प्रोटोकॉल शीट्स है वो देखता हूँ। कौन सा सिस्टम? और तुम क्या ढूंढ रहे हो? पता नहीं, कुछ तस्वीरें हैं जो मेरे दिमाग में आती रहती हैं। 2 ब्लैक प्लैनेट्स की, ब्लैक रॉक्स और ब्लैक मून भी। दिलचस्प। ये रॉ सिस्टम में होते हैं। काले प्लैनेट, काली चट्टानें, खतरनाक प्लैनेट ब्रह्मांड की गहराई में। और वहीं उसका दूसरा हिस्सा होगा। सही कहा। सुपर्ब। और तीसरा हिस्सा कहाँ है? मुझे अपने माइंड में अभी सब कुछ ब्लर्ड दिख रहा है। इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे टुकड़ों में याद आ रही है। मुझे लगता है हमें मिलकर तुम्हारा स्वागत करना होगा। अगर जैकल को इस बारे में पता चल गया तो वो इसके लिए पूरी गैलेक्सी छान मारेगा। अगर जैकल यहां आ गया तो वो सबको खत्म कर देगा।
ये सब छोड़ो, तुम जाओ और ये केओस जनरेटर को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ये डिवाइस जैकल को इसे लेने के लिए आकर्षित करेगी और वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसका क्या कुछ अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है? ये उस पर निर्भर करता है कि तुम अच्छा किसे कहती हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये एक तबाही मचाने वाली गैलेक्टिक डिवाइस है। तुम्हें जाना होगा, रेवलेटर लो और बाकी के हिस्सों को ढूंढो, और जब वक्त आएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका क्या करना है। कहाँ? ब्लैकमेन्स? हाँ, हम वहीं जा रहे हैं। क्या तुम रोज सिस्टम में जाने के लिए फ्लैक्स प्रोटोकॉल का मैप दे सकते हो? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। तुम एक आदमी हो, यही काफी है। रुको, क्या ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे बिना वजह तो तुम मुझे नहीं मार सकती हो ना? मैं बस यही करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ डेटा ओसिन कहाँ है। अगर तुम्हें पता हो तो बता दो, नहीं तो मरो। वो 3 लैंडिंग स्पॉट में तैरता रहता है, ये हर कोई जानता है। उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। दूसरा लैंडिंग स्पॉट कहाँ पर है? वो बाहरी सीमा के पथरीले तट पर है। यही तो मुझे जानना था। मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे हैंडगन भी पसंद नहीं, बेकार हथियार है। लगता है तुम्हें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कभी किसी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा। तुमने तो सबको मार दिया। वो तो है। मेरा नाम है ब्रेतेकर। अगली बार किसी ने पूछा तो बता देना किसने किया। ये तुम्हारा नाम कैसे याद रख सकता है जब तुमने इसका भेजा ही उड़ा दिया? ये एक एक्सीडेंट था। तुमने ऐसा हर प्लेनेट में किया है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। हमें जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई। अब हम डेटा ओसिन को ढूंढ सकते हैं।